हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम डेस्ट। अगेन एग्जाम डेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2021 का जो कल पेपर हुआ है 12 अप्रैल को, उसके ऑल शिफ्ट के 75 एमसीक्यू जीके जीएस के डिस्कस करेंगे, जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सीएचएसएल है वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, वो पूछा था पाल वंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपका आंसर था इसमें गोपाल को जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका गोपाल। अगला क्वेश्चन था आपका गांधी सागर बांध कौन से राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आपके मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर ये स्थित है। ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये आपके एमपी में स्थित है। ओके, आप याद रखना। इससे आप समझ सकते हैं कि जो बांध वगैरह है वो सीएचएसएल पूछ रहा है। ओके, आगे चलते हैं। ब्लू पेट्रोल किसे कहा जाता है? आपसे पूछा था कि जो ब्लू पेट्रोल है किसे कहा जाता है। तो ये कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, CuSO4 को। ओके, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कोशिका की खोज किसने की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो दोस्तों ये की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ओके, आगे देखते हैं। यमुना नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं। आपसे पूछा था कि यमुना नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं। तो ऑप्शंस में था दिल्ली और आगरा। ये आपका राइट आंसर है, दिल्ली और आगरा। आगे चलते हैं। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मध्य प्रदेश में है। ओके, आगे देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। आपसे तो ये आपकी रैंकिंग थी 94, 107 देशों की सूची में से कितने फ्रेंड्स? 107 देशों की सूची में हमारा जो भारत है इसकी रैंकिंग क्या थी? 94 इसकी रैंकिंग रही। ओके, सर्वाधिक किस खिलाड़ी ने भारत की टेस्ट मैच की कप्तानी की है। तो ये की है आपके विराट कोहली ने। किसने की है फ्रेंड्स? विराट कोहली ने इसकी कप्तानी की है। ओके, कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? वैज्ञानिक स्लाइडेन स्वान के द्वारा दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका है एलिसिया टेस्ट कौन सी बीमारी को जांच के लिए होता है। तो ये होता है आपकी एड्स बीमारी की जांच के लिए। ओके, केरल में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल कब लागू किया गया। आपसे पूछा गया था कि केरल में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल कब लागू किया गया। तो दोस्तों ये किया गया था 1959 में। याद रखना कब किया गया था? 1959 में। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था दोस्तों आपसे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे? समुद्रगुप्त को कहा गया था। ओके, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये आपसे पूछा था। तो इसका नाम था एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, याद रखना आप, एस्कॉर्बिक एसिड आपके विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका फायर पार्क कहाँ स्थित है। फायर पार्क आपके उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? ये आपके उड़ीसा में स्थित है। अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? पूछा है अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है। तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति के से संबंधित है आपका अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72। आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इनको तैयार कर लेना। रुपए पेमेंट कार्ड कॉन्टैक्ट लेस किस बैंक ने लॉन्च किया है। तो ये किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो ये बनी है फिनलैंड की सन्ना मरीन समरीन। कौन है दोस्तों? फिनलैंड की सन्ना मरीन समरीन बनी है आपकी युवा प्रधानमंत्री। ओके, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ग्रैंड मैन ओल्ड जो मैन है वो आपके दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ग्रैंड मैन ओल्ड मैन। ओके, जो प्रेजेंट में आपकी यूपीएससी के चेयरमैन है वो कौन है? ये पूछा गया था। तो आपके प्रेजेंट में यूपीएससी के चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी। ओके, चेयरमैन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इनको पढ़ लेना अच्छे से। दूध के पाचन के लिए शरीर में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो ये रेनिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? रेनिन एंजाइम पाया जाता है। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? पूछा गया है आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका नाम था सोलेनम टुबेरोसम।
ओके, आप याद रखेंगे क्या नाम है इसका, सोलेनम टुबेरोसम। देख लेना, आप वैज्ञानिक नाम भी रखना इनकी याद। ओके, टेम्परेरी फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है? कंप्यूटर से क्वेश्चन है कि टेम्परेरी फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है, तो ये होता है आपका .tmp, और आप एक और याद रख सकते हैं .temp। ओके, दोनों को याद रखना, जो भी आपका ऑप्शंस में हो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सरयू नदी के किनारे इस कौन सा शहर स्थित है, ये पूछा था। ऑप्शंस में था अयोध्या, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फैजाबाद, टांडा, सीतापुर, राजी सुल्तानपुर और बालिया, ये आपके सरयू नदी के किनारे पर स्थित हैं। ओके, अयोध्या इसका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो आपके एनसीसी के महानिदेशक हैं तरुण कुमार। ओके, निदेशक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, AMR का फुल फॉर्म क्या है? तो आपके AMR का फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोवेल रेसिस्टेंस। ओके, इसे आप याद रखना, फुल फॉर्म भी पूछे जा रहे हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी हेमा कोहली। ओके, याद रखना कौन बनी है आपकी, हेमा कोहली। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, माटी कला रोजगार योजना। ओके दोस्तों, काजू की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये समुद्री तटीय प्रभाव वाले लाल एवं लेटेराइट मिट्टी काजू की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ओके, तमिलनाडु में मुर्गा कौन सा त्योहार पर काटता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि ये क्वेश्चन कैसा था, बट ऐसा रिलेट था, तो ये आपके पोंगल त्योहार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि महावीर जो स्वामी थे उनकी माता का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स ये त्रिशला था। ये क्या नाम था इसका? त्रिशला नाम था। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, उनकी जो महावीर स्वामी थे उनकी माता का नाम त्रिशला था। ओके, पाथवे टू गॉड पुस्तक के ऑथर कौन है? तो इसके जो ऑथर थे पाथवे टू गॉड, इसके महात्मा गांधी इसके ऑथर थे। महात्मा गांधी की और भी बुक है, उनको आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट है, पर्यटन, भारत में पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार साल 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन से राज्य ने तीर्थ स्थान पर तीर्थ नहीं है यहाँ पे, मतलब टॉप स्थान प्राप्त किया है, ये है यहाँ पे। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। ओके, टॉप जो शीर्ष पे रहा स्थान, वो यहाँ पे तीर्थ नहीं, यहाँ शीर्ष स्थान पर प्राप्त है, वो है आपका उत्तर प्रदेश। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है लैक्टोज। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है। ओके, किस ग्रह के उपग्रह की संख्या सबसे अधिक है? आपसे पूछा है, तो ये आपके शनि ग्रह की उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है, जो कि आपकी 82 है। इसके बाद चंद्रमा की है 79 उपग्रह। ओके, याद रखना, कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? आपसे ऑप्शंस दिए हुए थे कि कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जो लिंकस है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिंकस। महाराष्ट्र की किस झील को 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो ये आपकी लोनार झील को शामिल किया गया है, और ये आपके महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले में आती है। ओके, याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर केरल की किस राज्य की है? सबसे जो अधिक साक्षरता वाला वो राज्य है वो आपका केरल है, लेकिन केरल के किस जिले में ये पूछा गया था? तो ये आपके कोट्यम जिले में है, और ये 97.21 इसकी साक्षरता दर है। ओके, किस जिले में है? कोट्यम जिले में है, आपके केरल में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? ये पूछा गया। 1 मई 1897 को कोलकाता में हुई थी, और किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। ओके, जनवरी 2021 में किसे भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है उमेश सिन्हा को। याद रखना, आपसे पूछा है कि उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग के किसे? उमेश सिन्हा को। उस जगह का क्या नाम है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे? उसे विहार कहते थे। ठीक है ना, ये मतलब स्टूडेंट्स का कहना है कि ये ऑप्शंस में नहीं था विहार, आप देख लेना। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में कितने भारतीय मित्रों को खोलने की मंजूरी दी है? तो आपको बताना है कितने
खोलने की मंजूरी दी है? तो 3 को दी है, एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य। ओके, आगे चलते हैं। ये है आपका वर्डी और ईगल। वर्डी और ईगल दो शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो आपकी गोल्फ खेल से संबंधित है वर्डी और ईगल शब्द। ओके, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। दर्रे से क्वेश्चन पूछा है कि नाथुला दर्रा किस में है? तो आपके सिक्किम में है। गंगा किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा की किस सहायक नदी, सॉरी यहाँ पे आएगा सहायक नदी, गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो गंगा की कोसी जो सहायक नदी है इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ओके, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की तरफ से वेस्ट एम्पायर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नितिन मेनन को। किसको दिया गया है फ्रेंड्स? नितिन मेनन को दिया गया है। ओके, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? डे से क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपके 22 मार्च को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट्स हैं आपके डे, इनको आप पढ़ लेना। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? क्वेश्चन पूछा गया खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1918 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा शासक कुषाण वंश से संबंधित नहीं था? ऑप्शंस में था बिंबिसार, तो ये आपके कुषाण वंश से संबंधित नहीं था। ओके, अप्रैल 2020 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कोठारी जी को नियुक्त किया गया है सतर्कता आयुक्त। ओके, याद रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट है, वीआरओ ने 4 धाम परियोजना के तहत किस राज्य में सुरंग का निर्माण किया है? तो ये किया है उत्तराखंड राज्य में। कहाँ किया है? उत्तराखंड राज्य में किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है आपका, पंबन आइसलैंड किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा गया है पंबन आइसलैंड किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व अर्थव्यवस्था में कौन से स्थान पर रहा? फ्रेंड्स ये 2019 का करंट का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें तो ये 5th में रहा था, लेकिन अगर प्रेजेंट में पूछा जाए तो ये आपके 6th रैंक इसकी रही है। ओके, याद रखना प्रेजेंट में 6th है और ये 2019 का पूछा था जिसमें 5 नंबर इसकी रैंक रही थी। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन है? तो ये बनी है साक्षी मलिक थी। और यदि ये पूछा जाए कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो आपकी कर्णम मल्लेश्वरी है। फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ पहलवान वर्ड जोड़ दिया गया है, इसलिए इसका आंसर था साक्षी मलिक। यदि ये क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। ओके, नेक्स्ट है आपकी अमेनेस्टी नॉवल के लेखक कौन है? तो ये थे अरविंद अडेगा। याद रखना अरविंद अडेगा इसका करेक्ट आंसर है। ओके, उबंटू क्या है? फ्रेंड्स ये है उबंटू क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स है। ओके, याद रखना आप इसको, फ्री एंड ओपन सोर्स है। नेक्स्ट है, गॉस किस भौतिक जो गॉस है वो किस भौतिक राशि की इकाई है? तो ये आपकी चुंबकीय प्रेरण की इकाई है, जिसे मैग्नेटिक इंडक्शन के अंतर्गत आती है। ओके, याद रखना आप इसको। नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? फ्रेंड्स पूछा है स्वतंत्र भारत में, तो ये आपके 1955 में किया गया था। स्वतंत्र भारत में कब गठन किया गया था आयोग का? विधि आयोग का 1955 में किया गया था। कंप्यूटिंग में जब सिस्टम इनपुट पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हैंग की स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट है ऋषिकुल्या। ऋषिकुल्या नदी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके ओडिशा में स्थित है ऋषिकुल्या नदी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, नागुलेश्वरम मंदिर किस देश में है? आपसे पूछा था कि नागुलेश्वरम जो मंदिर है वो किस देश में है? तो ये आपके श्रीलंका में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर की जस्टिस कौन है? आपसे पूछा है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर की जस्टिस कौन है? तो वो पंकज मित्तल है प्रेजेंट में। ओके, याद रखना इसको। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश अमृत राज किस खेल से संबंधित हैं? तो प्रकाश अमृत राज आपके टेनिस से संबंधित हैं। स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस पर आप फोकस बनाना थोड़ा सा स्पोर्ट्स को लेकर। सरकार द्वारा कितनी SAR वाट्स पर केजी
कि मोबाइल फ़ोन बनाना वैलिड है तो आपकी 1.6 वाट्स पर केजी फ़ोन बनाना वैलिड है। ओके, 1.6 वाट्स पर केजी। ओके, कौन सा मेला गुजरात में लगता है? तो माधवपुर का मेला आपके गुजरात में लगता है। ओके, किसका मेला लगता है? माधवपुर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है आपका, फरवरी 2020 में भारत और यूके के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था? युद्ध अभ्यास को पढ़ लेना दोस्तों। युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन आया है कि फरवरी 2020 में भारत और यूके के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था? तो अजय वारियर हुआ था। यह 5वां संस्करण था और इसका आयोजन 13 से 26 फरवरी के बीच तक चला था। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। 100% ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये आपका लक्षद्वीप बन गया है। प्रदेश पूछा है आपका कौन सा है? लक्षद्वीप है। ओके, रेणुका झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, आपसे पूछा है कि जो रेणुका झील है वो भारत के किस राज्य में है? तो आपके हिमाचल प्रदेश में है रेणुका झील। नेक्स्ट है आपके, मुर्शिदाबाद डायनेस्टी किसके द्वारा बताई गई थी या बनाई गई थी? इसका तो ये अकबर के द्वारा बनाई गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेड्स किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? रिमाइड्स, तो ये आपके अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आती है और इसे भारतीय संविधान की हार्ट और आत्मा कहा जाता है। ओके, याद रखना, इसे क्या कहा जाता है? भारत की हार्ट और आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है? जो प्याज का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है प्याज में लाल रंग। ओके, तमिलनाडु में भगवान मुरुगन को समर्पित त्योहार कौन सा है? तो ये आपका थाईपुसम है। इसे आप याद रखना, थाईपुसम है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके आर कौशिक। कौन है दोस्तों? आर कौशिक इस पुस्तक के लेखक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में है? तो हुंडरू जलप्रपात आपके झारखंड राज्य में स्थित है। याद रखना कहाँ पर है? झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए एंड जुड़े रहिए इससे। और आज का जो पेपर हुआ है 13 अप्रैल को, इसका भी मैं आपको एनालिसिस कराऊंगी। ओके।